हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एलिमनी से रिलेटेड। जो सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइंस आई थी एलिमनी से रिलेटेड की एलिमनी है जो किस आधार पे फिक्स होता है। जो नई गाइडलाइंस आई थी मैंने आपको शेयर भी किया था, जो 8 गाइडलाइंस है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देखिए। अब जो इस वीडियो में बात करूंगी उसी गाइडलाइंस को, उसी फैक्टर को रखते हुए ना एक अभी नया जो रिसेंट एक जजमेंट आया 17 अक्टूबर का है अभी। ठीक है, उन्हीं फैक्टरों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पत्नी का जो एलिमनी है वो 0 कर दिया गया, मतलब पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। तो ये जजमेंट आपके बहुत काम आएगा। जो भी अभी इस वक्त पति वीडियो देख रहे हैं, जो सास ससुर है, कोई भी है जो पीड़ित है, उन पत्नी से, उन महिला से जो झूठे केसेस है, जो डिमांड करती है, तो वो जो गाइडलाइन बताई है सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, तो उनको ही मद्देनजर रखते हुए जो हाईकोर्ट ने है वो रद्द कर दिया, पूरा एलिमनी 0 पे कर दिया, केस को डिसमिस कर दिया और डिवोर्स भी मिला उस पति को। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करना। और चैनल पे नए जुड़े हो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आप जैसे लोग जो पीड़ित है, आपके घर में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में कोई भी हो, तो वहां तक वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत काम आएगा। क्योंकि मेन है आपको केस से बाहर निकलना, केस आपका खत्म हो जल्दी से जल्दी। कैसे? क्योंकि आज की डेट में एक यही मुद्दा रह गया है कि पत्नी जो झूठे केसेस करती है और डिमांड करती है मेंटेनेंस और एलिमनी की, कि उनका मेन मकसद यही हो गया, एक तरीके से मानो स्कैम बन चुका है। अब आप लोगों के यही सवाल रहता है कि भाई पत्नी पढ़ी लिखी है तो मेंटेनेंस देना चाहिए या बच सकते हैं हम, एलिमनी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। पत्नी को देने से प्रॉब्लम नहीं है, बट उस पत्नी को देने से प्रॉब्लम है जो झूठी है। उस पत्नी को मेंटेनेंस एलिमनी देने से प्रॉब्लम है कि जो झूठे केसेस कर रही है। उस महिला को नहीं देना चाहते हैं कि जो शादी में तो साथ में रही नहीं, रिश्ता ऐसा निभाया नहीं, बट डिमांड जरूर करेगी पैसे की। तो क्यों आखिर? तो कैसे बचा जाए? तो आप लोग कहते हो ना, अभी तक देखो मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ, हमेशा नई नई अपडेट देती हूँ, जजमेंट देती हूँ। ये जो ऐसे लीगल तरीके हैं, प्रैक्टिकल चीजें, वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आप लोग कहते हैं कि पुरुष आयोग कानून नहीं है, महिला के लिए कानून सारे बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए कोई नहीं है आपके पास। अब क्या चाहिए आपको? इतने जजमेंट मैंने अभी तक शेयर करे हैं जो पुरुषों के फेवर में ही गए हैं। ठीक है, नई नई गाइडलाइंस आती रहती है, आपके पास भी राइट्स है, कानून है, अधिकार है, बट जब आप उनको जानोगे, और मैं जो अपने चैनल के माध्यम से हमेशा बताती रहती हूँ आपको, बस जानने की जरूरत है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी वीडियो बताती फिर भी आप यही कहते कमेंट में कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, कानून नहीं है, महिलावादी है, सब महिला की सुनते, तो ऐसा नहीं है। जब मेरी वीडियो बनाने का फिर कोई फायदा ही नहीं, फिर भी आप यही बात कहेंगे। कोई अगर आप डिटेल्स में अपने केस से रिलेटेड चाहते हैं ना, तो अपॉइंटमेंट बुक करिए, प्रॉपर तरीके से बात करिए, आपको एडवाइस भी मिलेगी। ठीक है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि वो जो महिलाएं मैसेज करती हैं, कुछ महिलाएं हैं, ठीक है, तुम उनको, आपको हमेशा बोलती हो, अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, आप अगर पति से परेशान है, ससुराल वालों से परेशान है, तो आपके लिए कानून बने गए हैं, तो आप उनका यूज करो, उनका। आप उन महिलाओं से सीखो जो झूठे केसेस करती है, जिनके साथ कुछ नहीं होता है। आप वीडियो देख के कमेंट कर दोगे मैडम हमेशा पति के फेवर में मनाती है, पुरुषों की बात कहती है। अरे मैं इसलिए करती हूँ भाई, आप कम से कम वीडियो ध्यान से सुना करो, मेरी वर्डिंग क्या होती है। झूठी महिला है, उनके लिए बोलती हूँ, आपके लिए नहीं बोलती हूँ। सच में हुआ है तो आप अननेसेसरी मैसेज करोगे, मैं इग्नोर मार दूंगी, कुछ होगा नहीं। और ना आपकी ऐसे बोलने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। प्रॉब्लम तो सॉल्व जब होगी ना, जब अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, वो न्याय आप सर उसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे। कोई हेल्प चाहिए मेरी तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो। चलो फॉरगेट इट, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की एलिमनी आई थी, किन आधारों पे फिक्स होती है, क्या गाइडलाइंस है। तो मैंने 8 बताई थी गाइडलाइंस, तो वो वीडियो जाके आप देख लेना अगर नहीं देखी है तो। अब जो ये जजमेंट है ना, ये जो आया है कि लाइक हुआ क्या था, 17 अक्टूबर का है। 2010 में शादी हुई, 1 साल ही दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहे। हस्बैंड था वकील और पत्नी थी रेलवे में जॉब करती थी। अब देख लो, इससे क्या पता चलता है कि जो वकील भी होते हैं ना, मतलब इस प्रोफेशन के भी सेम है, उनके साथ भी डिस्प्यूट होता ही होता है, कोई नहीं बचता है। तो हुआ, 1 साल ही मात्र साथ रहे। पति ने आरोप लगाया पत्नी पे यही कि पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, वो क्रूरल्टी करती है मेरे साथ, हमेशा लड़ाई झगड़ा, मेरे बाप के साथ बदतमीजी करती है, तरीका नहीं है, बहुत मतलब बद भाषा में जो होता है ना, गाली गलौज सी बात करती रहती है।
पत्नी ने अपने पक्ष में यही कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, उसने झूठा साबित कर दिया कि ऐसी चीजें हैं। बातें चार्ज और जॉब करती थी, सारी चीजों को देखा गया, समझा गया फैक्टर को, तो क्या हुआ, और पति ने ये डिवोर्स केस फाइल किया। डिवोर्स इसी आधार पे कि क्रूरल्टी मेरे साथ करती है, मेरे घर वालों के साथ करती है। सारी चीजें देखी गई, सब कुछ देखा गया, सब कुछ फाइनल ये डिसाइड हुआ, फैमिली कोर्ट ने कर दिया डिवोर्स, ग्रांट कर दिया, पति को डिवोर्स मिल गया। ठीक है, डिवोर्स तो मिल गया। अब पत्नी ने क्या किया, एलिमनी मांगी। एलिमनी में डिमांड करी उसने 50 लाख की, जो भी फैमिली कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइंस आई थी, अब उसमें जो जिस बेस पे रद्द किया ना, वो गाइड मैं आपको बताती हूँ जिन जिन फैक्टरों पे किया। अब वो पहुंच गई हाई कोर्ट, वहां से डिमांड करे कि भाई ऐसे ऐसे मुझे 50 लाख रुपए एलिमनी चाहिए। हाई कोर्ट ने पूरी केस को देखा, समझा, तो वही चीजें हुई जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग। क्या, एक तो जो पत्नी जॉब कर रही है और इनका कोई बच्चा भी नहीं था, 1 साल ही मात्र शादी में रहा, और जो 1 साल भी रहा है ना, वही लड़ाई झगड़ा सब यही डिस्प्यूट चलता रहा। फर्स्ट पॉइंट कि जिस आधार पे एलिमनी का मांगना ये होता है कि पत्नी पूरी तरीके से लाचार है, बेबस है, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है, पति डिवोर्स दे रहा, हो गया, तो एलिमनी मेंटेनेंस उसी को मिलता है जो पूरी तरीके से लाचार हो गई, बस वो महिला, ठीक है। तो वो कहीं उसका वो पढ़ी लिखी नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रही, कुछ भी नहीं उसका इनकम ऑफ सोर्स, ना उसके फैमिली वाले सपोर्टेड है, कुछ भी नहीं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसलिए मेंटेनेंस और एलिमनी दिया जाता है। बट यहाँ महिला पढ़ी लिखी भी है, रेलवे में जॉब भी कर रही है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, ठीक है, तो किस बेस पे वो डिमांड कर रही है मेंटेनेंस मांगने की। ये थोड़ी ना मेंटेनेंस 50 लाख मांगना कि मतलब भाई पैसे मांगने का मतलब तो यही मेन मकसद हुआ, सामने तो चीजें दिख रही है कि अमीर बनना चाहती हूँ मैं, मुझे पैसा और चाहिए, शादी सक्सेसफुल हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पैसा लेना है, डिवोर्स हो गया चलो ठीक है, पैसा दे दो, एलिमनी में अच्छे लाखों करोड़ों डिमांड मांग लो और अमीर बन जाओ, फिर ऐशो आराम से जिंदगी कटेगी। इसलिए कानून ने थोड़ी ना अधिकार बनाए गए हैं कि डिवोर्स हस्बैंड वाइफ का हो जाएगा तो आप एलिमनी बिना किसी रीजन के, जब डिवोर्स हुआ वो साबित हुआ कि क्रूरल्टी ने वाइफ ने करी है, तो इसलिए फैमिली कोर्ट ने भाई मांग गया। हाई कोर्ट ने भी वो चीजें सामने बोली कि ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सही जो भी फैसला हुआ। आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं जो इसका जजमेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों के बहुत काम आएगा। और वही कि अगर पत्नी को चाहिए एलिमनी तो उसको साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि वो भाई इनकैपेबल है, वो कमा नहीं रही है, उसका कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो कमा भी नहीं रही है, जॉब भी नहीं कर रही है, तो पढ़ी लिखी है ना, वो जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है। और वो बच्चों के बिहाफ का तो एक होता है ना, बच्चों के नाम का भी मांगे एक करके वो पैसे मांगना, तो उस केस में तो ऐसा था ही नहीं कि चलो ठीक है फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर भी देगा, तो पूरी तरीके से उस जो है मेंटेनेंस जीरो हो गया, और सॉरी एलिमनी जीरो हो गई, कुछ नहीं, ना मेंटेनेंस ना एलिमनी, कुछ नहीं, और डिवोर्स भी ग्रांट हो गया। तो ये चीजें हैं, डिटेल्स में पढ़ लेना, आप लोगों के बहुत काम आएगी। और मेरी अगर वीडियो नहीं देखी वो नई गाइडलाइंस वाले चैनल पर जाइए, जाके देखिए, और अपने केस में फैक्ट के अनुसार इस जजमेंट को है जो यूज करिएगा। और कुछ डिटेल्स में हेल्प चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात करिएगा। ज़्यादा ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे ही लोगों के मिल सके और उनको भी हेल्प मिल सके। तो जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।